सो गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक ऑसम स्पेस वार गेम। अगर आप अभी एक बिगनर हैं जावास्क्रिप्ट में, तब भी आप इस गेम को इजीली बना सकते हैं। इस गेम में हम अर्थ को एलियन से बचाना होता है, और अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो गेम ओवर हो जाता है और अर्थ तबाह हो जाती है। इस वीडियो में हम इस गेम को HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके बिल्कुल स्क्रैच से बनाएंगे और हर कोड के पीछे का लॉजिक और उसका यूज़ सीखेंगे। और इतना ही नहीं, इस वीडियो में के एंड में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी दूंगा जिससे इस गेम को आप इम्प्रूव कर सकते हैं खुद से बिना किसी की हेल्प लिए। और इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कुछ इमेजेस की नीड होगी ऑफ कोर्स, जो एरोप्लेन है और जो हमारा एलियन है, और कुछ साउंड्स की भी जो हम इसमें डालेंगे। तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं जिसे हम नेम देंगे स्पेस वार गेम। और मैं उम्मीद करता हूँ अब तक आपने वो सभी फाइल्स डाउनलोड कर ली होंगी जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो वो डाउनलोड करने के बाद इसी फोल्डर में हम डाल देंगे और इस फोल्डर को ओपन विद कोड कर लेंगे। और अब यहाँ हम बनाएंगे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट फाइल। इसके बाद हम यहाँ HTML में आते हैं और बॉयलर प्रिंट डाल के कोडिंग स्टार्ट करते हैं। हम टाइटल दे देंगे स्पेस वार गेम और CSS और जावास्क्रिप्ट लिंक कर लेंगे। अभी हम ये इसलिए कर रहे हैं सबसे पहले ही क्योंकि फिर बाद में भूल हो जाती है और हम सोचते हैं कि कोड वर्क क्यों नहीं कर रहा, तो इसलिए पहले लिंक कर लेते हैं। और अब इसके बाद हमारा जो पहला काम होगा, हमारा जो गेम है उसका स्ट्रक्चर बनाना, जिसमें इंक्लूडेड है बैकग्राउंड, एरोप्लेन और एलियन। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक डिव बनाऊंगा जिसे मैं क्लास और आईडी दे दूंगा गेम, और उसके अंदर दो डिव्स और बनाने हैं। जिस पहला तो होगा हमारा क्लास दे देंगे इसे प्लेयर और आईडी भी प्लेयर। और इस डिव के अंदर हम इमेज डाल देंगे अपनी फाइटर जेट की, जिसका सोर्स है ये। तो ये मैं पाथ इसका कॉपी करके यही इमेज के सोर्स में डाल दे रहा हूँ। और उसके बाद हम एक और डिव बनाएंगे जिसको हम क्लास और आईडी देंगे एलियन, और इसके अंदर हम इमेज डाल देंगे एलियन की। तो यहाँ पे देखिए हमारा एरोप्लेन और ये एलियंस की इमेज आ गई है, पर ये थोड़ी अस्त व्यस्त है, तो इसे हम CSS का यूज़ करके सही कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग को हटा के अपनी कस्टम मार्जिन और पैडिंग देते हैं 0 और 0। और इसके बाद हमारा जो गेम डेव है हम उसे सेट करते हुए इसकी विड्थ दे देंगे 400 पिक्सल और हाइट दे देंगे 600 पिक्सल। और उसके बाद हम उसका एक बैकग्राउंड सेट करेंगे जो कि होगा स्पेस bg.bn, जो मतलब जो स्पेस वाला बैकग्राउंड है वो C के लिए है, वो कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा डिव हमें दिखने लगा है। तो अब हमें ये बेसिकली डिव को मिडल में लाना है और ये एरोप्लेन और एलियन की इमेजेस को छोटा करके इस डिव के अंदर फिट करना है। देखिए हमारा मेन फोकस जावास्क्रिप्ट होने वाली है, तो हम CSS पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, इसे जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा एडवांस लेवल पे नहीं करेंगे, इसे नॉर्मली रखेंगे। तो अब हम जो हमारी बॉडी है उसमें डिस्प्ले फ्लैक्स कर देते हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम भी सेंटर कर देते हैं और उसे मिनिमम हाइट दे देते हैं 100 व्यू हाइट। तो जिससे ये देखिए हमारा जो गेम डिव है वो बीच में आ गया है। अब ये जो हमारी एरोप्लेन और एलियंस की इमेजेस हैं ये बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, इन्हें थोड़ा साइज़ में लाते हैं। तो सबसे पहले तो हम प्लेयर इमेज को यहाँ पे विड्थ दे देते हैं 130 पिक्सल और हाइट कर देते हैं ऑटो। और ये देखिए हमारे एरोप्लेन सेट हो गया बिल्कुल। और फिर एलियन की इमेज में हम विड्थ कर देते हैं 100 पिक्सल और इसकी भी हाइट कर देते हैं ऑटो। अब ये करने के बाद जब हमारी एलियन और प्लेयर की इमेज सेट हो गई हैं, तो हम ये जो विड्थ है हमारी गेम डेव की, इसे थोड़ा कम करके 390 पिक्सल कर देते हैं। तो ये मतलब रिक्वायर्ड नहीं है करना, पर ये इसलिए किया है ताकि थोड़ा कन्वीनियंट हो जाए मामला, क्योंकि यहाँ पे हम 130 पिक्सल की 3 रोज बनाएंगे जिसमें हमारा एरोप्लेन मूव करेगा। तो जब हम जावास्क्रिप्ट करेंगे तब आपको और बेटर समझ में आ जाएगा ये। अब हम गेम डेव में ओवरफ्लो कर देते हैं हिडन, जिससे हमारा अंदर का एरोप्लेन या फिर एलियन बाहर जाए तो हमें दिखे ना, और कर देते हैं यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट। इसके बाद हम जो प्लेयर वाला जो हमारा डिव है उसे सेट करेंगे उसकी प्लेयर क्लास के थ्रू। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम इसमें करेंगे
विथ 130 पिक्सल, हाइट ऑटो, पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप 370 पिक्सल और लेफ्ट से 0 पिक्सल, और टेक्स्ट लाइन कर देंगे सेंटर, जिससे ये एकदम डिप के मिडल में आ जाए इमेज। और इसके बाद हम सेम ये जो CSS है ये एलियन में डाल देंगे, बस उसका टॉप और लेफ्ट थोड़ा चेंज होगा। तो एलियन का टॉप बस हम 0 पिक्सल कर देते हैं, बाकी नहीं, लेफ्ट तो 0 पिक्सल ही रहेगा, तो बस टॉप चेंज होगा। तो यहाँ हमारी CSS कंप्लीट हो गई है। अब वक्त आ गया है हमारे गेम के मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट यानी कि जावास्क्रिप्ट को वर्कआउट करने का। तो जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले तो हम ये जो हमारा एरोप्लेन है इसे लेफ्ट और राइट मूव कराने के लिए कोड लिखेंगे। तो वो कोड लिखने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ। पहली चीज़ तो ये ई पैरामीटर इज अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग व्हाट एक्शन और इवेंट जस्ट हैपेंड। तो सिंपल भाषा में समझाऊँ तो जो ई पैरामीटर है वो आप ये मान सकते हैं एक बंदा है। तो जो भी हमारी वेबसाइट पे इवेंट होता है, जैसे कोई बटन क्लिक हुआ कीबोर्ड का या माउस का, तो उस इवेंट के रिगार्डिंग जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है ये हमारा ई पैरामीटर हमें ला के दे देता है। तो हमें इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन से मतलब नहीं है, हमें मतलब है बस एक फील्ड से की कोड। जो उसमें की कोड ये लाता है तो ये उस बटन का लाता है जो भी बटन कीबोर्ड का क्लिक हुआ होता है, क्योंकि हर बटन का एक डिफरेंट की कोड होता है। तो ये 39 ये अगर ये रिटर्न करता है, इसका मतलब है कि हमारा जो कीबोर्ड का राइट बटन है वो क्लिक हुआ है। तो इसका यूज़ करके अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि हम कोई फंक्शन बनाएं, उसमें ई पैरामीटर दे दें और हम कोई कंडीशन डाल सकते हैं इफ़ ई डॉट की कोड = 39, तो हमारा ये कोड एग्जीक्यूट हो जाए। तो जब भी हम राइट बटन दबाएंगे तो हमारा ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम समझते हैं पहले तो पार्सेंट फंक्शन, जो कि हमारे स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है, और उसके बाद window.computerstyle.getPropertyValue। तो window.computerstyle में हम जो भी एलिमेंट डालेंगे HTML का, वो उसकी जितनी भी CSS प्रॉपर्टी है वो रिटर्न करेगा, और उसके बाद ये जो .getPropertyValue है ये उसमें से वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो हम उसमें लिखेंगे, जैसे यहाँ मैंने लेफ़्ट लिखा है तो ये लेफ़्ट की जो भी वैल्यू है वो लाके हमें पास यहाँ पे कर देगा। और इसी का यूज़ करके हम यहाँ पे वेरिएबल बना सकते हैं एक प्लेयर लेफ्ट नाम से, जिसके अंदर अगर मैं डालूँ पार्स इन window.computerstyle player.getPropertyValue लेफ्ट, तो ये रिटर्न करेगा 0 पिक्सल पार्सेंट फंक्शन के अंदर, और पार्सेंट फंक्शन इसे 0 में कन्वर्ट कर देगा। तो शायद अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। तो अब हम कोड लिख सकते हैं। तो यहाँ हम जावास्क्रिप्ट में आएंगे और सबसे पहले तो हमारा जो प्लेयर वाला एलिमेंट है उसे document.getElementId की मदद से ग्रैब कर लेंगे। अब हम यहाँ पे कमेंट करेंगे फाइटर जेट मूवमेंट और लिखेंगे window.addEventListener, इवेंट डालेंगे की डाउन, और यहाँ पे हम फंक्शन कर देंगे और इसके अंदर डालेंगे ई पैरामीटर। इसमें हम इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करके लिखेंगे इफ़ ई डॉट की कोड = 39, जो कि हमारे राइट एरो बटन का की कोड होता है, और इसके अंदर हम कोड डाल देंगे where player left = $window.getComputerStyle player.getPropertyValue left। तो जो हमारा प्लेयर लेफ्ट है वो हमारे प्लेन की लेफ्ट प्रॉपर्टी CSS में जाकर लेफ्ट प्रॉपर्टी रिटर्न करेगा, और यहाँ लिख देंगे इफ़ प्लेयर लेफ्ट इज लेसर देन 260 देन player.style.left = player left + 130 + पिक्सल। तो अगर ये हमने राइट एरो बटन क्लिक किया और जो प्लेयर लेफ्ट है वो 260 से कम हुआ तो उसमें 130 प्लस हो जाएगा, मतलब कि अगर लेफ़्ट 0 हुआ तो वो 130 हो जाएगा, मतलब कि मिडल में आ जाएगा प्लेन, और अगर लेफ़्ट 130 हुआ तो वो 260 हो जाएगा, मतलब कि प्लेन राइट में चला जाएगा। और राइट में जाने के बाद वो वापस से स्क्रीन के बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे लिख रखा है कि जब प्लेयर लेफ़्ट 260 से कम हो तभी ये कोड वर्क करे। अब इसके बाद सेम तरीके से हम लेफ़्ट बटन के लिए भी कर देंगे इफ़ ई डॉट की कोड = 37, जो कि हमारे लेफ़्ट एरो बटन का होता है की कोड, और यहाँ पे हम यही पेस्ट कर देते हैं प्लेयर लेफ्ट, पूरी तरह यही होगा, और यहाँ लिख देंगे इफ़ प्लेयर लेफ्ट इज ग्रेटर देन 0 player.style.left = player left - 130 + पिक्सल। तो यहाँ पे इसे पूरा करके अगर मैं सेव करके दिखाता हूँ तो ये देखिए हमारा एरोप्लेन लेफ्ट में भी जा रहा है, राइट में भी जा रहा है, और हमारे स्क्रीन से बाहर भी नहीं जा रहा है, क्योंकि हमने उसे बाउंड्रीज दे रखी हैं कि जब भी
वो प्लेयर लेफ़्ट 0 से ज़्यादा हो तभी हमारा लेफ़्ट वाला बटन वर्क करे, और 260 से कम हो तभी हमारा राइट वाला बटन वर्क करे। अब हम अपने प्लेन की फायरिंग फंक्शनैलिटी पे वर्क करेंगे। हम चाहते हैं जब भी कोई स्पेस बटन क्लिक करें तो प्लेन में से एक आग का गोला निकले जो कि एलियन को उड़ा दे। तो उसके लिए मैं पहले पूरा कोड लिख देता हूँ, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो पूरा एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले तो CSS में चलते हैं और हमें एक क्लास बनानी होगी बुलेट नाम की। तो यहाँ हम एक बुलेट नाम की क्लास बनाएंगे और जो मैं अंदर प्रॉपर्टी डाल रहा हूँ अभी वही डाल दीजिए, बिल्कुल सेम टू सेम। अब आप सोच रहे हो कोई एलिमेंट तो है नहीं बुलेट, तो हम ये क्लास किसको दे रहे हैं, तो अभी आप बना लीजिए। अभी जब हम जावास्क्रिप्ट कोड लिखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये सब प्रॉपर्टी दे देता हूँ और इसके बाद हम एक और क्लास बुलाएंगे बुलेट IMG नाम की। तो यहाँ बुलेट IMG में भी हम प्रॉपर्टी जो मैं दे रहा हूँ ये विथ 130 पिक्सल और हाइट ऑटो दे दीजिए, और ऊपर वाली भी आप बिल्कुल सेम टू सेम करनी है आपको। अब हम यहाँ पे एक एनिमेशन की फ्रेम बनाएंगे जिसको हम नाम देंगे फायर, और 0% पे ये टॉप से कर देंगे। -370 पिक्सल और बॉटम से -10 पिक्सल। इसके बाद ये जो हमने एनिमेशन बनाई है, ये जो बुलेट वाली हमने क्लास बनाई थी उसके अंदर जाके ये पुट कर देंगे एनिमेशन शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का यूज़ करके। फायर 1 सेकेंड, लीनियर 1 और फॉरवर्ड। यहाँ पे हम इनफाइनाइट नहीं रखेंगे, इटरेशन काउंट 1 ही रखेंगे। तो अब हमारी क्लास बन गई है, तो अब हम चलते हैं इसको सेव करके जावास्क्रिप्ट पे, और जो हमारा फायरिंग के लिए कोड है वो लिखना स्टार्ट करते हैं। कमेंट कर देते हैं फायर बटन, या कमेंट कर देते हैं फायर बुलेट। अब यहाँ लिखेंगे window.add events listener की डाउन फंक्शन E, और इसके अंदर अब हम कंडीशन लिखेंगे इफ़ E.key कोड डबल इक्वल टू 32 स्पेस जो बटन है उसका की कोड होता है, देन यहाँ कोड्स लगाएंगे। तो देन एक वेरिएबल बनाएंगे कैनन नाम का जिसके अंदर हम लिखेंगे document.createElement div। उसके बाद हम एक और वेरिएबल बनाएंगे IMG नाम से जिसके अंदर हम लिखेंगे document.createElement IMG। तो शायद आप कुछ लोगों को थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि हम क्या करने वाले हैं, लेकिन अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, क्योंकि लिखने के बाद मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा आपको। और यहाँ img.src इक्वल टू fire.png कर देंगे। इसके बाद img.classlist.add bullet। तो img, तो यहाँ हमने बुलेट img क्लास की img वाला जो हमने एलिमेंट बनाया उसमें ऐड कर दिया। और canon.classlist.add bullet, तो ये जो हमने डिप बनाया था जिसको हमने वेरिएबल कैनन दिया उसमें बुलेट क्लास ऐड कर दिया। इसके बाद canon.style.left इक्वल टू player.style.left, ताकि जब भी हमारी बुलेट फायर हो वो बिल्कुल प्लेन से ही हो, मतलब अगर मिडल में है प्लेन तो मिडल से ही बुलेट फायर हो, राइट में है तो राइट से ही फायर हो। और canon.appendChild IMG, और यहाँ पे हम कर देंगे game.appendChild canon। लेकिन ये गेम आ नहीं रहा है क्योंकि अभी हमने डिक्लेयर नहीं किया है ऊपर, तो यहाँ पे हम ग्रैब कर लेते हैं जो गेम वाला हमारा डिप था। उसके बाद यहाँ कर देंगे game.appendChild canon। तो ये देखिए हमारा एरोप्लेन परफेक्टली बुलेट्स फायर कर रहा है, पर ये ऊपर जाके रुक जा रही है। लेकिन ये मतलब या तो ऊपर चली जानी चाहिए और बेसिकली ख़त्म हो जानी चाहिए एक बार जब वो फायर हो जाए, मतलब एंड में जाके। तो यहाँ हम लिखेंगे सेट टाइम आउट फंक्शन यहाँ पे डालेंगे, और इसके अंदर हम एक फंक्शन बना के लिख देंगे canon.remove, और यहाँ टाइमिंग डाल देंगे 1000 नैनोसेकेंड्स। मतलब इस फंक्शन के मतलब जब भी हम फायर करेंगे बुलेट 1 सेकंड बाद बुलेट हो जाएगी गायब। देखें तो यहाँ से ये गायब हो जा रही है क्योंकि हम वो रिमूव कर दे रहे हैं एलिमेंट को, तो वो मतलब उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है हमारी वेबसाइट में जो हमने रिमूव कर दिया। और यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो बुलेट फायर हो रही है तो ये हमारा एरोप्लेन उसमें ढक जा रहा है स्टार्टिंग में। इसका मतलब ये एरोप्लेन के ऊपर जा रही है, ऊपर से जा रही है। तो यहाँ पे हम चल के इसका जो प्लेन का Z इंडेक्स है ना प्लेयर का, वो कर देते हैं 1।
तो अब देखिए सेव करके, यहाँ पे बुलेट प्लेन के नीचे से ही जा रही है, प्लेन हमारा कवर नहीं हो रहा, तो यहाँ पे हमारा फायरिंग फंक्शन कंप्लीट हो गया। तो अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप पूरे फंक्शन को कैसे एग्जीक्यूट हो रहा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आइए देखते हैं ये हमारा पूरा फंक्शन। यहाँ हमने विंडो डॉट एड इवेंट लिसनर का यूज़ किया है और हमने इवेंट डाला है की डाउन। तो जब भी कोई की डाउन होगी तो हमारा ये फंक्शन रन हो जाएगा, और जब ये रन होगा तो सबसे पहली चीज़ तो ये कंडीशन चेक करी जाएगी कि इफ़ ई डॉट की कोड इक्वल टू 32 हमारा की कोड होता है स्पेस बार का। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, जो कि तभी होगी जब स्पेस बार क्लिक होगा, तो ये हमारे नीचे के सारे कोड वर्कआउट कर जाएंगे। तो पहला कोड है हमारा वेर कैनन इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट डिव। तो इसकी मदद से ये जो क्रिएट एलिमेंट फंक्शन है, इससे हमारा ये एक डिव क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद ये इमेज वाला सेम ऐसा ही है, पर यहाँ डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट IMG लिखा है, तो इससे इमेज वाला IMG वाला एलिमेंट क्रिएट हो जाएगा जिसमें SRC भी होता है। फिर हमने उसका जो SRC है उसमें फायर डॉट PNG पुट कर दिया है, जो कि हमारी इस इमेज का सोर्स है, पाथ है। तो वो ऐड करने के बाद हमारी इमेज ऐड हो गई इस एलिमेंट में। फिर उसके बाद हमने उसी इमेज टैग में ऐड कर दी है बुलेट इमेज क्लास। और बुलेट इमेज क्लास में अगर आपको याद होगा तो हमने विड्थ दी थी और हाइट दी थी इमेज के लिए, तो हमने इसीलिए दी थी। तो हमने यहाँ क्लास ऐड कर दी, तो हमारी ये इमेज की विड्थ और हाइट सेट हो जाएगी। उसके बाद हमने कैनन, जो हमने मतलब ये जो डिव बनाया था, उसमें क्लास ऐड करी है बुलेट। तो हमने जो बुलेट क्लास बनाई थी वो इस डिव के लिए बनाई थी। उसके बाद हमने जो कैनन का लेफ़्ट प्रॉपर्टी है उसकी क्लास में उसको प्लेयर लेफ़्ट कर दिया है, जो कि मैंने आपको बताया था, इसलिए कर रहे हैं ताकि जो हमारी बुलेट है ना वो एरोप्लेन के संग ही, मतलब जिस पोजीशन में एरोप्लेन हो, मिडल में, लेफ्ट में, राइट में, तभी वो फायर हो, मतलब उसी के संग हो। ये नहीं कि एरोप्लेन है मिडल में और बुलेट फायर हो गई लेफ्ट से, तो नहीं काम बनेगा ना। और ये सब करने के बाद जब हमारा ये पूरा एलिमेंट बन गया है, तो इस एलिमेंट को हमने कैनन डॉट अपेंड चाइल्ड IMG की मदद से, जो हमारा कैनन है, जो डिव बना है हमारा, जिसकी क्लास बुलेट है, उसके अंदर पुट कर दिया है। और इस पूरे एलिमेंट को हमने गेम डिव के अंदर पुट कर दिया है। तो इस तरह से ये हमारा कुछ इस प्रकार का आउटपुट आएगा, और ये हमारी जो फायरिंग की इमेज है वो बन जाएगी। और इसके क्लास के अंदर हमने एनिमेशन भी डाली थी, इस वजह से जैसे ही वो क्रिएट एलिमेंट होता है ना, मतलब जो ये जो फायर वाला, ये मैंने आपको आउटपुट से दिखाया है यहाँ पे, जब ये क्रिएट होता है उस पोजीशन पे एरोप्लेन की, तो उसमें एनिमेशन ही तुरंत अप्लाई हो जाती है, क्योंकि हमने क्लास के अंदर एनिमेशन डाली हुई है। और वो ऊपर की तरफ जाती है बुलेट, और उसके बाद 1 सेकंड बाद ही जो हमने रिमूव वाला जो सेट टाइम आउट फंक्शन लगाया था वो रन हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी बुलेट है वो रिमूव हो जाती है। तो आई होप कि आपको ये पूरा कोड समझ में आ गया होगा। तो अब तक हमारा प्लेन बढ़िया तरीके से मूव कर रहा है, वो बुलेट्स भी छोड़ रहा है, लेकिन ये बुलेट तो एलियन को लग ही नहीं रही, वो क्रॉस कर जा रही है उसके ऊपर से, और उससे कोई फ़र्क नहीं हो रहा। तो अब हम ऐसा लॉजिक बिल्ड करेंगे ताकि ये जो हमारी बुलेट है ये हमारे एलियन को ख़त्म कर दे। तो उसके लिए मैं आपको ये कुछ कंडीशन समझा देता हूँ। तो जब भी हमारा कॉलिजन होगा बुलेट और एलियन का, तो 4 ही कंडीशन बन सकती हैं। पहली कंडीशन तो ये कि यहाँ पे ये एलियन लेफ्ट में हो और ये बुलेट, मतलब दोनों सेम पाथ में ना हो, अलग अलग पाथ में हो, बुलेट किसी और पाथ में जा रही है और एलियन किसी और पाथ में हो, तो यहाँ पे तो कॉलिजन पॉसिबल ही नहीं है। तो इस कंडीशन को हम पूरी तरह एलिमिनेट कर देते हैं। अब जब हमारे एलियन और बुलेट दोनों सेम पाथ में होंगे, तब हमारी ये 3 कंडीशन बन के आएंगी। पहली कंडीशन तो ये है कि हमारी बुलेट अभी एलियन तक पहुँची नहीं है, वो अभी उससे मतलब पीछे है। तो यहाँ पे देखिए एलियन टॉप से 0 पिक्सल पे है और जो हमारी बुलेट 200 पिक्सल पे, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 200 पिक्सल। और यहाँ पे ये जो हमारी बुलेट है ये टॉप से 100 पिक्सल पे है और एलियन 0 पिक्सल पे है। तो यहाँ पे ये मिडल तक पहुँच गई है एलियन की हमारी बुलेट, और यहाँ पे कॉलिजन हो गया है। और यहाँ थर्ड कंडीशन में हमारी बुलेट एलियन को पार कर गई है और हमारा कैनन टॉप एलियन टॉप से भी ज़्यादा हो गया है। तो अगर हम इन चारों कंडीशंस को देखें तो हमारे पास ये 3 कंडीशंस आती हैं जहाँ पे कॉलिजन हो रहा है। तो पहली कंडीशन तो ये कि कैनन लेफ्ट इक्वल होना चाहिए एलियन लेफ्ट के, मतलब दोनों सेम पाथ में होने चाहिए। सेकंड कंडीशन ये है कि जो कैनन टॉप है और एलियन टॉप है उन दोनों के बीच 100 पिक्सल से कम का मार्जिन होना चाहिए, मतलब डिस्टेंस होना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि 100 पिक्सल ही क्यों? अगर हम इस कंडीशन में यहाँ पे मैं एक और दिखा देता हूँ आपको, जहाँ पे एलियन 100 पिक्सल से है टॉप पे और एलियन की हाइट है 177 पिक्सल, तो लॉजिक तो ये कहता है कि बुलेट
277 पिक्सल पे अगर होगी तो वो कॉलाइड कर जाएगी एलियन से, मतलब टकरा जाएगी। पर हम ये सपोज करके चल रहे हैं कि एलियन तभी फिनिश होगा जब मिडल तक उसके बुलेट पहुंच जाए। इस वजह से हमने यहाँ पे डिस्टेंस लेस देन 100 पिक्सल ली है। तो जब बुलेट और एलियन के बीच का डिस्टेंस लेस देन 100 पिक्सल होगा तभी एलियन मरेगा। और अब ये भी तो हो सकता है कि बुलेट आगे निकल गई हो, एलियंस है लेकिन उनके बीच का डिस्टेंस 100 पिक्सल अभी भी हो, मतलब बुलेट हो सपोज टॉप से 100 पिक्सल पे और एलियन उससे नीचे ही है 110 पिक्सल पे। तो इस कंडीशन में तो एलियन नहीं मरेगा ना, क्योंकि वो बुलेट टच ही नहीं कर रही होगी उससे। तो इस कंडीशन में यहाँ पे हमने ये ले लिए कैनन टॉप शुड बी लेस देन एलियन टॉप। तो यहाँ पे तीनों कंडीशन हमारी बन गई हैं और अब हम इसे हमारे जावास्क्रिप्ट कोड में अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट में आ गए। सबसे पहले तो हमारा जो एलियन डिव है उसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी का यूज़ करके ग्रैब कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे जो हमारा फायर बुलेट वाला हमने कमेंट किया है उसमें जो फंक्शन है उसी के अंदर सेट टाइम आउट के थोड़ा ऊपर यहीं पे हम लिखेंगे व्हेन बुलेट हिट एलियन, और यहाँ पे फिर सेट इंटरवल फंक्शन डालेंगे क्योंकि हम जो फंक्शन बनाएंगे इसी के अंदर बनाएंगे। और इसके अंदर हम कॉलिजन फंक्शन क्रिएट करके यहाँ पे अंदर लिखना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम एक वेरिएबल बनाएंगे कैनन लेफ्ट नाम का, जिसमें हम यूज़ करेंगे पार्सेंट का विंडो डॉट कंप्यूटर स्टाइल का, जिसमें हम कैनन डाल देंगे और डॉट गेट प्रॉपर्टी वैल्यू का, जो कि मैं आपको पहले ही वीडियो की स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कैसे वर्क करती हैं ये चीज़ें। और इसके अंदर हम लेफ्ट डाल देंगे और फिर हम एक वेरिएबल बनाएंगे कैनन टॉप नाम से, जिसमें हम सेम करेंगे पार्सेंट विंडो डॉट गेट कंप्यूटर स्टाइल कैनन डॉट गेट प्रॉपर्टी वैल्यू टॉप, और उसके बाद हम एक वेरिएबल बनाएंगे एलियन लेफ्ट नाम से और फिर एलियन टॉप नाम से, सेम इसी तरीके से। जैसे हमारी सब चीज़ें, हमारे पास कैनन लेफ्ट आ जाएगा, हमारे पास एलियन लेफ्ट भी आ जाएगा और एलियन का और कैनन का हमारे पास टॉप भी आ गया है। अब जब हमने ये चारों चीज़ें डिक्लेयर कर दी हैं तो अब हम इफ़ कंडीशन डाल के पहली कंडीशन लिखेंगे जो हमने वहाँ पर देखी थी। तो पहली कंडीशन तो ये लिखेंगे हम कि कैनन टॉप माइनस एलियन टॉप शुड बी लेस देन 100। ऑपरेटर का यूज करके हम लिखेंगे कंडीशन एलियन टॉप शुड बी लेस देन कैनन टॉप, क्योंकि अगर एलियन टॉप कैनन टॉप से ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब तो यह है कि कैनन ऊपर निकल गई, तो उसमें कोलिजन नहीं होगा। और फिर एंड ऑपरेटर डाल के हम तीसरी कंडीशन लिखेंगे जो कि हमारी है एलियन लेफ्ट ट्रिपल इक्वल टू कैनन लेफ्ट, तो दोनों सेम पाथ में होंगे तभी कोलिजन होगा। तो ठीक है, हमने ये तीनों कंडीशन डाल दी हैं। अब हम कर्ली ब्रैकेट डाल के जो अंदर जब ये कंडीशन ट्रू होंगी तो जो चीज़ें हमारी रिटर्न होंगी वो लिखते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि कैनन डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू नन, तो हमारी जो बुलेट जा रही होगी उसकी डिस्प्ले नन हो जाएगी, वो भी गायब हो जाएगी जैसे ही वो एलियन में हिट करेगी। और यहाँ पे एलियन डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू नन हो जाएगी, मतलब जो हमारा कैनन और एलियन दोनों ही HTML एलिमेंट जो मतलब हमारी वेबसाइट है वहाँ से डिसअपियर हो जाएंगे, हमारे गेम से डिसअपियर हो जाएंगे जैसे ही दोनों कॉल आउट करेंगे। तो अब यहाँ पे मैं नीचे कॉमे के आगे यहाँ पे टाइम डाल देता हूँ 10 नैनो सेकेंड्स, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये बार बार रन करें। और अब यहाँ सेव करके देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पे बुलेट जैसे ही कोलाइड कर रही है एलियन से वो हो जा रही है डिसअपियर और एलियन भी डिसअपियर हो गया। और हमने ये इस फंक्शन के अंदर इसलिए डाला है क्योंकि जैसे ही कोई टैब क्लिक करेगा हमारी बुलेट निकलेगी, तभी ये फंक्शन रन होगा और बार बार रन होगा ये फंक्शन। और जब भी हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाएंगी तो ये हमारा कोलिजन वाला फंक्शन वर्क कर जाएगा। अब आप यहाँ पे कुछ एरर्स देख रहे हैं तो इनकी टेंशन अभी मत लीजिए, इन्हें एंड में सब देख लेंगे। अभी जब तक हमारा कोड वर्क कर रहा है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब हमारे एलियन के लिए भी एक एनिमेशन बना लेते हैं जो कि हम उसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम एक की फ्रेम एलियन मूव नेम दे देंगे एनिमेशन को, और 0% पे इसे कर देंगे टॉप से -10 पिक्सल, और 100% पे इसे कर देंगे टॉप से 470 पिक्सल। तो ये हमारी एनिमेशन बन गई है। अब हम ऊपर चल के एक क्लास बना लेंगे जिसको हम नेम देंगे डॉट एलियन मूव, और इसके अंदर ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का यूज़ करके ये एनिमेशन डाल देंगे। ये एनिमेशन नेम है हमारा एलियन मूव, और डायरेक्शन ड्यूरेशन है 1 सेकेंड। डायरेक्शन कुछ नहीं देंगे, लीनियर इनफाइनाइट, डायरेक्शन हटा देते हैं और फिल मोड फॉरवर्ड्स। अब ये सेव करने के बाद हम चलते हैं जावास्क्रिप्ट में, और यहाँ पे हम नीचे आके एक कमेंट करेंगे। अब हम यहाँ आके एक फंक्शन बना लेंगे एलियन मूव नाम का, और सबसे पहले हम लिखेंगे एलियन डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू ब्लॉक, क्योंकि जो हमारी बुलेट जब एलियन में लगेगी तो उसकी डिस्प्ले हो जाएगी नन। तो हम चाहते हैं जब भी ये फंक्शन हो तो उसकी डिस्प्ले वापस ब्लॉक हो जाए ताकि हमारा एलियन दिखने लगे। और फिर उसके बाद हम एक वेरिएबल बनाएंगे रैंडम नाम का, जिसके अंदर हम लिखेंगे मैथ डॉट फ्लोर ब्रैकेट मैथ डॉट रैंडम ब्रैकेट इंटू 3, और यहाँ पे बाहर इंटू 130। तो ये हमारा एक वेरिएबल बन गया है रैंडम नाम का। अभी आप ये रैंडम वेरिएबल ऐसे ही लिख लीजिए, मैं अभी पूरा कोड एक्सप्लेन करूँगा कि वो कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है, क्या आउटपुट आ रहा है इसका। इसके बाद हम लिखेंगे एलियन डॉट स्टाइल डॉट लेफ्ट इक्वल टू रैंडम प्लस पिक्सल, फिर एलियन डॉट क्लासलेस डॉट ऐड एलियन मूव, जिससे हमने एलियन मूव क्लास ऐड कर दिया हमारे एलियन में। और ये फंक्शन पूरा करने के बाद हम इसे सेट इंटरवल के फंक्शन के अंदर डाल देंगे। तो यहाँ एलियन मूव और टाइम रख दे हैं 1000 नैनो सेकेंड्स। अब सेव करके मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये अभी वर्क नहीं कर रहा है। तो यहाँ हमने एलियन मूव की स्पेलिंग गलत कर दी है, तो इसको सही करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए एलियन मूव कर रहा है, और जब मैं इस पर बुलेट मारूंगा तो ये गायब हो जा रहा है एलियन, लेकिन वापस आ जा रहा है फिर से। तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये रहा हमारा फंक्शन एलियन मूव, और अभी जब पहली बार हमारा एलियन मूव कर रहा होगा तब तो उसकी डिस्प्ले ब्लॉक ही होगी, तो इस कोड का तब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम सपोज करके चल रहे हैं कि उसमें बुलेट लग चुकी है और उसकी डिस्प्ले इस समय नन है, तो सबसे पहली चीज़ तो उसकी डिस्प्ले हो जाएगी ब्लॉक। फिर उसके बाद ये जो रैंडम वेरिएबल है ये वर्क करेगा। तो सबसे पहले तो ये मैथ डॉट रैंडम इंटू 3 हमें रिटर्न करेगा वैल्यूज़ 0 से 3 की बीच की, यानी कि 0.3, 0.2, 0.5, 1.6, 1.8 या 2.2 इस टाइप की वैल्यूज़ ये रिटर्न करेगा रैंडमली। जब भी रन होगा अलग वैल्यू रिटर्न करेगा, ये तो आपको पता ही होगी। और उसके बाद ये जो हमने मैथ डॉट फ्लोर लिखा है तो इसी के अंदर है हमारा मैथ डॉट रैंडम फंक्शन। तो ये मैथ डॉट फ्लोर फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, तो ये जो भी हमें 0.3 को 0 में कन्वर्ट कर देगा, 0.2 को भी 0 में, 1.7 को 1 में कर देगा, 2.4 को 2 में कर देगा, इस टाइप से ये वर्क करेगा। और फिर इसके बाद जो हमारा मैथ डॉट रैंडम इंटू हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 130 कर दिया है, तो ये इन 0, 1, 2 जो हमें वैल्यूज़ रिटर्न हो रही होंगी, 0, 1, 2 इन 3 में से ही कोई एक वैल्यू रिटर्न होगी हर बार, इसको ये 0, 130 और 260 में कन्वर्ट कर देगा। तो बेसिकली ये पूरा जो रैंडम फंक्शन है हमें ये 3 एंड में आउटपुट दे रहा है, या तो 0 या 130 या 260, और इन्हीं में से कोई जो भी आएगा आउटपुट में वो यहाँ पे एलियन डॉट स्टाइल डॉट लेफ्ट रैंडम की जगह पे पुट हो जाएगा। तो सपोज कीजिए कि आया है 0, तो एलियन डॉट स्टाइल डॉट लेफ्ट यानी एलियन लेफ्ट से 0 पिक्सल पे हो गया, 260 आया तो 260 पिक्सल पे यानी थर्ड रो में चला गया, तो 130 आया तो मिडल रो में आ गया। तो इस टाइप से जब भी ये फंक्शन रन होगा हमारा एलियन अपनी रो चेंज कर लेगा, और एलियन के रो चेंज करने के बाद उसमें ये एनिमेशन वाली क्लास ऐड हो जाएगी और वो नीचे जाने लगेगा। और सेट इंटरवल फंक्शन हमने इसलिए डाला है ताकि हर 1 सेकेंड के बाद एलियन में एनिमेशन मूव करे, मतलब एलियन में एनिमेशन वाली क्लास ऐड हो जाए और एलियन नीचे की तरफ मूव करना चालू कर दे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, हमें बस इसमें कुछ एडिशनल फंक्शंस और डालने तभी ये पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहला फंक्शन तो हम इसमें ये डालेंगे गेम ओवर का। तो जब भी मतलब हमारा एलियन अर्थ पे लैंड कर जाए तो गेम ओवर हो जाना चाहिए, और साउंड्स भी डालेंगे बाद में हम इसमें। तो सबसे पहले तो जो गेम ओवर होने पे जो हमें स्क्रीन शो होगी हम उसे बनाते हैं HTML में चल के।
यहाँ सबसे पहले हम एक डिप बना लेंगे जिसे हम आईडी दे देंगे रिजल्ट, और उसके बाद हम इसमें एक h1 टैग लगाएंगे, इसके अंदर लिखेंगे गेम ओवर। फिर उसके बाद हम पैराग्राफ टैग लगाएंगे जिसकी आईडी देंगे हम स्कोर, और इसके बाद हम यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर देंगे जिसकी आईडी हम btn देंगे, और उसके अंदर लिखेंगे ऑन क्लिक इक्वल टू लोकेशन डॉट रीलोड फंक्शन, जिससे जब भी कोई इस पर क्लिक करेगा तो पेज रीलोड हो जाएगा और ऐसा फील होगा कि ये रीस्टार्ट हो गया है गेम। रीस्टार्ट बटन था वो हमारा। और इसके बाद मैं जो इसकी CSS है वो सिंपली यहाँ पे कॉपी कर दूंगा यार, क्योंकि बहुत बड़ी होती जा रही है वीडियो, तो आप देख के पॉज करके लिख लेना इसकी पूरी CSS, और चाहो तो अपने हिसाब से लिख देना। बस यहाँ पे जो रिजल्ट डिव है उसकी डिस्प्ले नन होनी चाहिए, बाकी आप कुछ भी कर देना उसके संग। तो अब यहाँ पे हम सेव करने के बाद जावास्क्रिप्ट पे चलते हैं, और यहाँ मैं कमेंट करूँगा रिजल्ट सेक्शन, और यहाँ पे जो हमारे रिजल्ट वाले जितने भी मतलब वो हैं उन्हें ग्रैब कर लेंगे। सबसे पहले तो एलिमेंट हम रिजल्ट डिव को ग्रैब करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे कॉन्स्ट बनाएंगे और जो हमारा स्कोर वाला पैराग्राफ टैग था उसे ग्रैब कर लेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी का यूज़ करके। फिर हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे काउंटर नाम से, जिसको हम इक्वल टू वैल्यू रख देंगे 0। तो ये बेसिकली हमारा स्कोर है। तो यहाँ पे हम नीचे आके यहाँ टैग कर देते हैं काउंटर प्लस प्लस, तो जब भी एलियन आएगा तो हमारा स्कोर प्लस हो जाएगा। जब भी एलियन आएगा तो काउंटर +1 हो जाएगा और हमारा स्कोर प्लस होता जाएगा। तो अगर हम 10 एलियन मार देंगे तो हमारा स्कोर 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे गेम ओवर नाम से, और इसके अंदर सबसे पहले तो हम लिखेंगे वेर एलियन टॉप इक्वल टू % विडो डॉट गेट कंप्यूटर स्टाइल एलियन डॉट गेट प्रॉपर्टी वैल्यू टॉप। तो ये हमारा एक वेरिएबल बन गया एलियन टॉप नाम का, जो कि हमें एलियन के टॉप की प्रॉपर वैल्यू देगा। और इसके अंदर हम इफ कंडीशन डालेंगे इफ एलियन टॉप इज ग्रेटर देन 480, देन जो कंडीशंस होनी चाहिए हमारी रिजल्ट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू हमारी हो जानी चाहिए ब्लॉक, ताकि हमारी रिजल्ट टिप दिखने लगे, और गेम डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले हमारी हो जानी चाहिए नन, ताकि जो हमारा गेम है वो वाली स्क्रीन चली जाए और रिजल्ट वाली स्क्रीन आ जाए। और हमारा जो स्कोर डॉट इनर HTML है वो इक्वल टू होना चाहिए टर्सरी फंक्शन का यूज़ करके स्कोर रेशियो डॉलर कर्ली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर हम लिख देंगे काउंटर। तो जो भी काउंटर की वैल्यू होगी वो इसमें पुट हो जाएगी, और इसके बाद हम यहाँ लिख देंगे काउंटर इक्वल टू 0, ताकि हमारा स्कोर 0 हो जाए गेम ओवर होने के बाद। अब यहाँ पे हम सेट इंटरवल फंक्शन के अंदर से डाल देते हैं गेम ओवर फंक्शन को, और यहाँ पे टाइम कर देते हैं 10 नैनोसेकंड्स, ताकि हर उसमें ये रन होता रहे और जैसी कंडीशन ट्रू हो तो हमारा गेम ओवर हो जाए। पर यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू ही नहीं हो रही है, लगता है हमने कुछ गड़बड़ कर दी है। तो यहाँ गाइज आई थिंक ये 480 बहुत ज़्यादा है, तो 480 हटा के मैं यहाँ पे 400 कर दे रहा हूँ सिर्फ। तो सेव करके आप देखते हैं, तो हाँ देखिए अब ये गेम ओवर हो रहा है और स्कोर भी दिख रहा है हमारा, यहाँ पे गेम ओवर लिखा आ रहा है। और अगर मैं रीस्टार्ट बटन पे क्लिक करूँ तो गेम रीस्टार्ट हो जा रहा है। तो अब इस गेम को थोड़ा सा टफ बनाने के लिए मैं एलियन मूव फंक्शन में आऊंगा और यहाँ कंडीशन डाल दूंगा इफ काउंटर इज ग्रेटर देन 0 देन एलियन डॉट स्टाइल डॉट एनिमेशन ड्यूरेशन इक्वल टू 0.7 सेकेंड। तो जब भी हमारा स्कोर 20 से ज़्यादा हो जाएगा तो जो हमारा एलियन की जो मूवमेंट की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। अभी 1 सेकेंड है एनिमेशन ड्यूरेशन, तब हो जाएगी 0.7 सेकेंड, मतलब ऑलमोस्ट एलियन काफ़ी फास्ट तब मूव करने लगेगा। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख ही सकते हैं जब मेरा स्कोर 20 से ज़्यादा हो गया तो कितना फास्ट मूव कर रहा है एलियन और गेम ओवर हो गया। पहले मैंने 32 स्कोर कर दिया जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर है। तो अब यहाँ पे हम साउंड्स डालते हैं अपने गेम में, जैसा कि हमने कहा था एंड में। तो यहाँ पे आप पहले तो खुद कोशिश कीजिएगा कि साउंड्स डाल पाएँ, और अगर नहीं डाल पाते तो देखिए वीडियो आगे। यहाँ पे हम HTML में आके सबसे पहले तो दोनों जो ऑडियो हम डालेंगे, एक तो हम डालेंगे फायर होने पे और एक गेम ओवर होने पे, तो उन दोनों के लिए यहाँ पे HTML टैग बना लेते हैं। इन्हें आईडी दे देंगे, सोर्स दे देंगे, और इसके बाद हम जावास्क्रिप्ट में आएंगे और उन दोनों ऑडियो एलिमेंट्स को हम ग्रैब कर लेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी का यूज़ करके।
तो ये शूट वाली जो साउंड है हम ये लगा देंगे जब भी हमारा फायर बटन मतलब बुलेट फायर हो, तो इधर फंक्शन में आके हम शूट डॉट प्ले कर देंगे। और ये जो गेम ओवर वाला है ये लगा देंगे गेम ओवर फंक्शन में, तो यहाँ पे गेम ओवर साउंड डॉट प्ले कर देंगे। अब सेव करके देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पे जब भी मैं फायर कर रहा हूँ तो कितनी बढ़िया साउंड आ रही है बुलेट की जाने की। लेकिन अभी गेम ओवर होने की साउंड नहीं आ रही, लगता है कुछ मिस्टेक है यहाँ पे। तो यहाँ ऊपर तो सब कुछ ठीक है, जावास्क्रिप्ट में सब ठीक है। एचटीएमएल में चल के देखते हैं तो हाँ, यहाँ पे हमने आईडी से गेम ओवर में ओ कैपिटल बना दिया है, तो इसे हटा के हम स्मॉल ओ बना देते हैं। और उसके बाद अगर मैं सेव करके आपको दिखाऊं तो हमारा पूरा गेम कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अभी भी ये कुछ एरर्स आ रहे हैं। वैसे तो हमारा कोड परफेक्टली वर्क कर रहा है, गेम वर्क कर रहा है, पर इन एरर्स को भी हटाना ज़रूरी है। तो इसके लिए हम बस जावास्क्रिप्ट में आएंगे और यहाँ पे ये जो हमारा सेट इंटरवल फंक्शन है जिसके अंदर हमने कोलिजन फंक्शन बनाया है, तो इस पूरे सेट इंटरवल को और इसके नीचे ये जो सेट टाइम आउट है जो कि हमारे कैनन को रिमूव कर रहा है हर सेकंड के बाद, इन सबको हम कॉपी करेंगे और यहाँ से कट करके ये जो अंदर है इसके डाल देंगे इफ़ कंडीशन। इफ़ ई डॉट की कोड इक्वल टू 32 है स्पेस बार के लिए, इस इफ़ कंडीशन के अंदर हम यहाँ पे जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वहीं पेस्ट कर दीजिए। और इसको सेव करने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ से सारे एरर जा चुके हैं और ये फैब आइकन का एरर है, इसको इग्नोर कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे हमारा गेम पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है और कोई एरर भी नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हमारा गेम पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ बात करते हैं कि इसमें आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो आप देखिए CSS तो ऐसी चीज़ है कि कभी आप सेटिस्फाई नहीं होंगे, कितना भी बेटर कर लीजिए तो CSS तो आप स्टाइलिंग बेटर कर ही सकते हैं इसकी। और आप यहाँ पे एक साइड में मतलब राइट में टॉप पे एक बॉक्स बना सकते हैं जो कि हमारा स्कोर रियल टाइम में शो करे। मतलब अभी तो इसमें ऐसा है जब गेम ओवर होता है तब हमें स्कोर पता चलता है, लेकिन वहाँ पे आप एक ऐसा बॉक्स बना सकते हैं जहाँ पे स्कोर रियल टाइम में वहाँ पे जैसे जैसे हमारा बढ़ता है तो स्कोर वहाँ पे भी बढ़ता जाए, तो वो काफ़ी अच्छा लगेगा। और उसके अलावा स्टाइलिंग तो बेटर कर सकते हैं। और अगर आपके माइंड में और कोई इसमें फीचर डालने का सोच रहे हैं आप तो वो भी डालिएगा और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या फ़ीचर डाला है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइस, हैप्पी कोडिंग।